हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, आज का जो एक टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आ गए हैं 11th वालों के, ठीक है, इसमें हम आपको डिटेल में बताने वाले। जैसे देखिए, इसमें जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सारी चीजें पेपर में आती हैं सर। ठीक है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा जीव जगत का वर्गीकरण होता कैसे। ठीक है, तो जीव जगत के वर्गीकरण के कई स्टेप्स हैं, कई जगत है, एक एक करके हम उन्हें तोड़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, नाम है क्या है ने जीवधारियों को कोशिका तथा शरीर की संरचना के आधार पर 5 जगत में टोटल बांट दिया इन्होंने। ठीक है, इनका नाम क्या, विटेकर है नाम। क्या नाम है, इसे तोड़ के पढ़ो सर तो आप आराम से पढ़ लेंगे सर। ठीक है, इनका नाम है, ये देखिए, वी अलग पढ़ लो और टेकर अलग पढ़ लो, विटेकर नाम है इनका। ठीक भैया, तो जरा देखिए, पूरा नाम है R.H. विटेकर ने क्या करा, जीवधारियों को टोटल 5 जगत में बांटा है। एक एक करके आपको डिटेल करेंगे, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर सर। ठीक है, सबसे पहला जो जगत है भाई साहब वो है जगत मोनेरा। ठीक, अब मोनेरा जगत में क्या क्या होता है देखिए, बिल्कुल आसान है। इनमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। तो इस वाले संघ में जितने भी जंतु होते हैं या जीव होते हैं, उनमें सब में कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ये सूक्ष्मदर्शी है, देखा जा सकता है, असीम केंद्रीय अंधाधुंध केंद्रक होते हैं सर। ठीक है, कोशिका युक्त तथा अत्यंत सरल होते हैं। जैसे इसी के अंदर आ जाता है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया अलग पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा अलग पूछा जाता है। ठीक है भाई, इस जगत को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो अपना जो पहला जगत है वो है मोनेरा, और मोनेरा को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है, आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा है, यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बीच में हम आपको बता दें, कुछ लोग कहेंगे इतनी लंबी पीडीएफ कहां, तो सर बी डिकेडियन टेलीग्राम पे जाइए, आराम से ये पीडीएफ वहां पे बढ़ा दी जाएगी, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना संघ कौन सा बताइए, जगत मोनेरा है। और उस जगत के अंदर कितने 2 पार्ट हो गए, एक आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। अब इसके बारे में हमने बिल्कुल सरल में लिख दिया है, इनकी कोशिका भित्ति की संरचना अन्य जीवाणुओं से अलग होती है। इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रखती है। अब ये प्रतिकूल क्या होता है, जिसे मान लिया हम है, ठीक है, अब यहां पे देखिए बहुत विकट गर्मी है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम जिंदा है ना, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। उसी तरीके से ये जो आर्कीबैक्टीरिया, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति की संरचना वो कुछ इस प्रकार है कि अगर परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो जाए तब भी जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं सर ये। ठीक है, दूसरा कौन सा, यूबैक्टीरिया है। इन जीवाणुओं में कठोर कोशिका भित्ति और कशाप उपस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश स्वपोषी, परपोषी जीवाणुओं को रखा जाता है। स्वपोषी क्या होते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। परपोषी क्या होता है, दूसरे पे जिंदा होता है। अच्छा, परपोषी में भी कई होते हैं, जैसे एक होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों पे जिंदा होते हैं। ठीक है, इनमें भी 2-3 तरीके होते हैं। ठीक, तो स्वपोषी जो भोजन खुद बना लेते हैं, सबको पता, 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद कायदे का जो इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है, साइनोबैक्टीरिया, इसी को कहते हैं नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल। ठीक भाई, लिख दिया। ये ग्राम ऋणात्मक एवं प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। इनमें संचित भोजन साइनोफाइसिन के रूप में पाया जाता है। जी छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लस थोड़ा भारी भारी वर्ड अगर आपने 2-4 लिख दिए तो स्कूल वाला मास्टर समझता बच्चे को थोड़ा बहुत आता है। ठीक, यानी कतई लैंग्वेज भी नहीं। अब अभी एक बच्चा मेरे पास आया, स्कूल की जो है नोट्स थे उसके पास, तो वो बहुत कठिन थे। तो कठिन नहीं लिखना है, वो लिखना है जो आप आसानी से याद कर पाएं। और मान लिया यहां से यहां तक टिक अगर आपने लगा भी दिया तो उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज है, कोशिश करिए इसे याद करने की, और डेली की डेली बनाते चाहिए। ठीक है सर, तो इनमें से कुछ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में भी भाग ले लेते हैं, जैसे 1-2 एग्जाम्पल लिख दिए, एनाबीना हो गया है, ठीक है, आसिलोटोरिया हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया की औकात लॉन्ग की नहीं है, अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा भैया। ठीक, उसके बाद आगे चला माइकोप्लाज्मा भी हमने लिख दिया, इसकी भी औकात 2 ही नंबर की है। माइकोप्लाज्मा प्लस पहले ही जगत में जीवाणु भी आता है, जो जीवाणु अपने आप में डिटेल टॉपिक है, तो हम अगली वीडियो आपको अलग से बना के देंगे सर। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या, यह सबसे सरल तथा सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी इसकी भी कोशिका, पहले ही बता दिया है कि ये जो पूरा संघ है जगत मोनेरा संघ है, इसमें जितने भी जंतु पाए जाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। तो फिर मोनेरा पूछ ले, साइनोबैक्टीरिया पूछ ले, माइकोप्लाज्मा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले यार, सब जो मोनेरा के लक्षण है वही इसके लक्षण है, बात सीधा सिस्टम है। ठीक, तो अब यहां पे हमने लिख दिया, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। ये रोगजनक जीव होते हैं। इनमें क्या हो गया, मान लिया प्लूरोनिमोनिया हो गया। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इनका नाम है। ठीक, अब देखिए जीवाणु हमने यहां पे लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि जीवाणु भी इसी संघ में आता है।
लेकिन अभी हम यहां बढ़ाते तो पीडीएफ हो जाती है कम से कम 10 पन्ने की। तो जीवाणु पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन जीवाणु अगर पूछा जाए किस जगत में आते हैं तो आप क्या कहोगे भाई, मोनेरा जगत में ही आते हैं भैया, ठीक, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद अपना जो दूसरा जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या जगत है, प्रोटिस्टा। ऐसा लग रहा लड़ाई हो रही है, WWE चल रहा, बटिस्टा, पता नहीं कौन कौन सा नाम आ रहा है, लेकिन खैर दूसरा जगत कौन सा है, जगत है प्रोटिस्टा। पहला कौन सा है, मोनेरा। संग में तुलना करते चला करो। देखो भैया कम से कम आप 11th में हो, पास हो जाओगे। कोई पूछे क्या पढ़ा है, बताओ जीवों का वर्गीकरण पता है, जंतुओं वर्गीकरण, वही नहीं बता पा रहा, संघों के नाम, जंतुओं के नाम, ठीक है, कुछ कम से कम 2-4 चीजें तो याद करो, ठीक है, वरना पास सब हो जाते, फेल कोई नहीं होता। तो जगत प्रोटिस्टा क्या भाई, उसमें कौन सी कोशिकाएं थी बताइए, प्रोकैरियोटिक थी। इसमें कौन सी होंगी जेल लो, इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एकल एवं जलीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे युगलीना हो गया। यह पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी भी होता है। देखो बीच में हमने एक मल्टीपल क्वेश्चन बना दिया, पूछा जाता पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कौन है, आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे क्या, युगलीना। विकल्प में है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए युगलीना होता। इस जगत को भी 3 समूहों में बांट दिया गया। पहला कौन सा है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, दूसरा उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, और तीसरा है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। अगर आपको यहां पे दिखने में दिक्कत है कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम पे बढ़ा दी जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तीसरा है जगत फंजाई। कौन कौन से हो गए बताइए, पहला कौन सा था, मोनेरा था, दूसरा भैया कौन सा था, प्रोटिस्टा था, और अब तीसरा कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, फंजाई, ठीक है। इसमें भी एक कोशिकीय ये भी होते हैं, या बहुकोशिकीय एवं विषम पोषी जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक। तो ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जगत फंजाई है इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका पावर हाउस कौन है, इसकी कोशिका भित्ति का एक बनी होती है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जैसे विकल्प के क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, जैसे पेनिसिलियम इसी में आ जाता है। फंजाई के अंतर्गत ही भैया कवक भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कवक के बारे में। लेकिन फिर बात भाई है, कवक अगर हम यहां लगाते तो ये बड़ा हो, तो कवक पे पूरी डिटेल वीडियो हम अलग से बना देंगे सर, ठीक है। वो भी कभी और नहीं बनाएंगे, अभी आज ही आ जाएंगी, 5-6 वीडियो पब्लिक कर रहे हैं अंधाधुंध, उसमें जो सब आ जाएंगी, जीवाणु विषाणु कवक सब आज ही हो जाएगा। चौथा है अपना जगत प्लांटी, ठीक। अब जो प्लांटी भैया क्या है, यह बहुकोशिकीय उत्पादों का समूह कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रायः हरे स्वपोषी जीवधारी, जैसे हरे शैवाल हो गए, हम आपको पढ़ा चुके हैं, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल, सब पे डिटेल हो चुकी है पहले, ठीक है। और ना हुआ हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उस पर भी वीडियोस आ जाए। आदि सबको इसमें रखा गया। प्लांटी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आखिरी वाला वो पता होना चाहिए, एनिमेलिया, इसमें शेर है, मछली है, वो सब इसी में आते हैं, तुमने यहां लिख दिया। इसे बहुकोशीय उपभोक्ताओं का समूह कहते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है, प्लांटी वाले को कहते हैं उत्पादों का समूह, इस वाले को क्या कहते हैं, उपभोक्ताओं का समूह। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें जितने भी हैं वो उत्पाद हैं, और इसमें कौन आ रहा है, उपभोक्ता आ रहा है, जो लेने की जुगाड़ मरते आओ दिखाते हैं कैसे। इसमें विषम पोषी जीव है, जैसे स्पंज, कोरल, कृमि कीट, घोंगे, मछलियां, सरीसृप, पंछी, स्तनधारी, मनुष्य, गधा, कुत्ता, बैल, जो कुछ है सब इसी में आएगा भैया, एनिमेलिया। समझ गए आप। उसके बाद भाई इसमें इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है वो हमने नीचे लिख दिया। लाइकेन के बारे में पढ़ना है, वीडियोस आपको मिल जाएगी। विषाणु के बारे में या तो आ गई होगी प्लेलिस्ट में, या इसके बाद आ जाएगी। बायराइट्स के बारे में, विषाणु, बायराइट्स, ये सब एक ही में हमने कवर कर दिया, प्रियांश पे वीडियो बना चुके हैं। जीवाणु कोशिका, पूरा जीवाणु कवर हो जाएगा, जीवाणु कोशिका सब एक में ही कवर कर देंगे, और कवक भी। ये सारी वीडियोस भी अभी इसके बाद ही पब्लिक कर दी जाएंगी सर, ठीक। तो टोटल कितने जगत हो गए आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहला जगत कौन सा भाई, मोनेरा है, दूसरा कौन सा है, प्रोटिस्टा है, तीसरा कौन सा है, फंजाई है, चौथा कौन सा, प्लांटी है, पांचवा कौन सा है, ये लिखा हुआ भैया पांचवा, एनिमेलिया है, ठीक है। पूरा ये डिटेल हमने कर दिया है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दिया है। इसमें आपको लाइकेन, विषाणु, बायराइट्स, प्रियॉन, जीवाणु कोशिका, कवक और जीवाणु पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। सर जी हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक्स अभी इसी के बाद पब्लिक किया जा रहा है, आराम से देखिए। इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे बना दी जाएगी, आराम से जाइए, BD Academy सर्च कर लीजिए, पीडीएफ से आराम से नोट कर लीजिए। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।